इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे लघुत्तम और महत्तम निकालना, लेकिन एक साधारण लघुत्तम महत्तम नहीं। पहले गिनतियों का सीखेंगे, फिर घातांक का सीखेंगे, फिर दशमलव में कैसे लघुत्तम महत्तम निकालते हैं और फिर भिन्न का कैसे लघुत्तम महत्तम निकालते हैं। सब कुछ इस वीडियो में एक के बाद मैं एक बताऊंगी, तो वीडियो पूरा देखिएगा। शुरुआत करते हैं एक साधारण लघुत्तम महत्तम किस तरह निकाला जाता है। तो साधारण लघुत्तम महत्तम निकालने के लिए आप क्या करिए, 15, 20, 36, 48। मान लीजिए मैं यहाँ पर 16 ले लेती हूँ, ठीक है। तो इसका दो तरीका है, या तो आप ऐसे निकालिए या मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप भाग विधि से निकालिए, वो बेहतर पड़ेगा। सबसे बड़ी दो गिनतियां ले लीजिए, ये 48 लिखिए, ये 36 लिखिए। 36 एकम 36, 8 में से 6 गया 2, 4 में से 3 गया 1, फिर आप 36 यहाँ लिखिए, ये वाला 36, 12 यानी 36, ये कट गया। तो आपका जिससे कटा वो गिनती क्या है, 12। अब आप 12 यहाँ लिखिए। दूसरी बड़ी गिनती क्या है, 20। अब इसको लेके जाइए, 12 एकम 12, 8 बचेगा। फिर ये वाला 12 आपने यहाँ लिखा, 8 एकम 8, फिर 4 बचा। फिर आपने 8 से भाग किया तो 4 दूनी 8 होगा, यानी अब 4 ने भाग किया तो आपके पास क्या बचा, 4। अब आप तीसरी सबसे छोटी गिनती लीजिए, 4 लिया, फिर ये 16, तो 4 चौक 16, देखिए कट गया। यानी अंत की जो सबसे छोटी गिनती है जो इन तीनों को भाग करती है वो है 4, यानी महत्तम क्या हो गया, 4। एक तो ये विधि है जिसको भाग विधि कहते हैं। एक दूसरी विधि से भी आप महत्तम निकाल सकते हैं, अगर आपको ना समझ में आया हो। अगर समझना हो तो आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं। आप क्या करिए, ऐसे करके आपने सबके फैक्टर्स निकाल लिए, ये आपको निकालना आता है, मुझे पता है। मान लीजिए 48 मैंने यहाँ लिख दी, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 से 10 बार, 2 से 5 बार, ये 5 से जाएगा, ये 1 हो गया। फिर ये 2 से 18, 2 से 9, फिर 3 से गया। फिर ये 2 से 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 और ये 3। अब देखिए यहीं पे डायरेक्ट देख सकते हैं, ये 2 सब में देखिए कॉमन है, लेकिन उसके बाद कॉमन नहीं है। तो महत्तम कितना हो गया, 4। मतलब कौन सी ऐसी गिनती है जो सब में आ रही है उसे महत्तम कहते हैं। तो इस तरीके से भाग विधि से भी आप महत्तम निकाल सकते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन से भी महत्तम निकाला जा सकता है। इसके बाद आ रहा है लघुत्तम, हम कैसे निकालते हैं। अब इन्हीं गिनतियों का अगर हमें लघुत्तम निकालना हो, हम एक साथ इसको लिखते हैं, 16, 20, 36, 48। इसको भी हम एक साथ एक और विधि से निकाल सकते हैं, 16, 20, 36, 48। हम 2 से ले गए, ये सब सारी गिनतियां लेकिन जानी चाहिए, कोई एक गिनती भी छूटे ना, ऐसी गिनती से हम इसको भाग करते हैं। फिर आप 2 से लेके गए, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 नवाई 18, 2 12। लेकिन यहाँ पर ये तो 2 से भाग होगा, ये दोनों भाग नहीं होगा, तो हम यहीं पे रुक गए। तो महत्तम मेरा क्या आ गया, 2 गुणे 2 यानी 4। तो एक ये भी तरीका है महत्तम निकालने का। लघुत्तम निकालने के लिए आप 2 से ले गए, 2 अट्ठे 16, 2 दहा 20, 18, 24। फिर आप 2 से लेके गए, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 नवाई 18, 12 दूनी 24। फिर आप लेके गए 2, ये 5, ये 9, फिर 2 छंग 12। अब आप 3 से ले जाइए, 2, 5, 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6। फिर से आप 2 से ले जाइए, 2 बार 2 आ रहा है, ये कैंसिल हो गया। फिर आपका 5 से जाएगा और फिर आपका ये 3 से जाएगा। तो आपका लघुत्तम क्या हो जाएगा, इन सबका गुणनफल, यानी इन सबका आप गुणनफल निकालिए। मैं यहाँ निकाल रही हूँ, 2 गुणे 2 गुणे 2, ये वाला भी 2 लिख लीजिए। फिर 3 गुणे 5, या 3 लिखिए, और फिर ये 5। सब हमने एडजस्ट कर लिया। हमने ये गुणा किया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 त्रिक 9 गुणे 5। 5 को 4 से गुणा किया, 5 चौक 20, 20 चौक
80 गुणे 9 यानी 720। तो इस तरह से साधारण गिनतियों के लघुत्तम और महत्तम निकाले जाते हैं। अब मैं इसके बाद आपको बताने जा रही हूँ, अगर दशमलव में दिया हो तो आप लघुत्तम महत्तम किस तरीके से निकालेंगे। अब हम सीखने जा रहे हैं कि अगर दशमलव में दिया है तो हम महत्तम और लघुत्तम किस तरह से निकालेंगे। तो पहले हम महत्तम सीखेंगे। यहाँ देखिए 2.4 है, ये 0.36 है, ये 7.2 है। तो यहाँ दशमलव के बाद जितनी गिनतियां इसको बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर एक के बाद दशमलव के बाद एक गिनती है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो हमको दशमलव के पीछे पहले 2 करके बराबर एडजस्ट करना है। तो ये हो जाएगा 2.40, फिर 0.36, मतलब जहां पर वहां गिनती नहीं है वहां हम 0 अपने मन से लगा लेते हैं। अब इसके बाद आप क्या करो कि आप इसको गिनतियां जैसी पूरी ले लो, क्योंकि 0.36 है और ये 720। अब इसके बाद आप इन गिनतियों का आपको महत्तम निकालना होता है। अब आप इन गिनतियों का जब महत्तम निकाल लेंगे तो चलिए हम आपको फिर से उसी भाग विधि से कराते हैं। 0 का आगे कोई मतलब नहीं होता, ये 720 हो गया। देखिए फिर से भाग विधि समझिए, भाग विधि ज्यादा आसान पड़ती है जब बड़ी गिनतियां होती हैं। यहाँ पे देखिए 240 और 720 आपकी बड़ी गिनतियां हैं। मैं यहाँ कर रही हूँ, बहुत ध्यान से देखिए। आपने 720 अंदर रखा, 240 बाहर रखा, मतलब पहले आप दोनों बड़ी गिनतियां ले लीजिए। तो ये हमने गुणा किया, 3 बार गया, 0 4 3 12, 2 3 6 7, देखिए कट गया। तो 240 से ये कट गया। फिर हमने क्या किया, 240 लिया और दूसरी गिनती कितनी है 36। वैसे तो हम 240 से भाग करेंगे, लेकिन 36 इससे भी छोटी है, तो फिर हम 36 से काम करना शुरू करेंगे। तो 240 आपने अंदर रखा, 36 बाहर। अब आप इसको भाग करिए, 6 पंचे 30, 3 पंचे 18, 8 3 11, 21 हो गया। 0 4 में से 1 गया, 30 हो गया। अब आप ये जो 36 है वो नीचे रखेंगे, मतलब फिर से समझिए, आपका ये 30 आया, अब आपको ये 30 बाहर रखना है और ये जो 36 जिससे भाग कर रहे थे वो अंदर रखना है। तो 30 एकम 30, फिर घटाइए 6 आ गया। दशमलव में जाने की जरूरत नहीं है, फिर आपने 6 रखा, फिर ये 30 रखना, तो 6 पंचे 30। अब ये कट गया, तो आपका जवाब कितना आ गया 6। आपने यहाँ पे लिखा 6, लेकिन ये जवाब नहीं है क्योंकि दशमलव में चाहिए। तो यहाँ 2 गिनतियों पे दशमलव है ना, तो यहाँ पर एक ही है, तो एक गिनती और बनाई और ये 0, तो 0.06 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि ये दशमलव के बाद 2 गिनतियां हैं तो इस तरह से 2 एडजस्ट करते हैं। ये भाग विधि है, किस तरीके से हम महत्तम निकाल सकते हैं। आप किसी और मेथड से भी निकाल सकते हैं, जो भी आपको ज़्यादा अच्छी तरह आता हो, नहीं तो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत अच्छा पड़ता है भाग विधि। बड़ी से बड़ी गिनतियाँ भी बहुत आसानी से हो जाती हैं। अब मान लीजिए आपको लघुत्तम निकालना है, तो लघुत्तम में भी हम वही काम करेंगे। दशमलव के बाद 2 गिनतियाँ हैं तो इसको हम एडजस्ट करेंगे। 1.08, 0.36, 0.90, मतलब दशमलव के बाद सब में 2 2 2 2 कर दिया। अब ये गिनती बन गई 108, ये 36 हो जाएगा। 0.36 है तो 0 का कोई मतलब नहीं होता, और ये 90, 0.90, यानी ये मतलब हो गया 108, फिर ये हो गया 36, आगे का 0 छोड़ देते हैं और ये 90। ये हमारी गिनतियां हो गई। अब हम इनका लघुत्तम निकालेंगे। देखिए किस तरह निकालेंगे। 108, 36 और 90, ठीक है। आप 9 से लेके जाइए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 चौको 36, 9 धामा 90। अब 2 से लेके जाओ, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब 2 से करो, 2 3 6, 2 एकम 2 और ये 5, यानी ये आपका लघुत्तम आ गया। 9 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 नहीं 60, 9 गुणे 60, यानी 540। तो आपका जवाब क्या आया 540। लेकिन ये जवाब नहीं होगा, दशमलव में लिखना है तो पीछे की 2 गिनतियों के बाद दशमलव, तो 5.40 ये इस तरीके से किया जाएगा। अब हम बताएंगे भिन्न का कैसे लघुत्तम महत्तम निकालते हैं। अब हम जानेंगे कि भिन्न का कैसे लघुत्तम और महत्तम निकाला जाता है। इसमें पहले आप सूत्र याद कर लीजिए। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। महत्तम को HCF बोलते हैं,
ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर, और लघुत्तम को एलसीएम बोलते हैं। तो जब हमें महत्तम निकालना है तो जो अंश है उसका महत्तम निकालेंगे एचसीएफ, और जो हर है इसका उल्टा एलसीएम निकालेंगे। लेकिन अगर लघुत्तम निकालना है तो अंश का लघुत्तम निकालेंगे, नीचे हर का लघुत्तम हर केस में नहीं निकालते। अब यहां पर ठीक उल्टा ये एचसीएफ निकालेंगे। तो मतलब जैसे अगर लघुत्तम पूछा है तो ऊपर वाले का लघुत्तम, अगर महत्तम पूछा है ऊपर वाले का महत्तम, और नीचे उसका पलट जाता है। तो अब यहां पर देखिए हमें महत्तम निकालना है, तो ऊपर की गिनतियां क्या है, 2, 4 और 6, इनका महत्तम निकालेंगे। आप भाग विधि से निकालिए चाहे जैसा निकालिए, देखिए ये तो डायरेक्ट आ जाएगा, 2 से गया, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो महत्तम में आपका कितना आ गया 2, इसका महत्तम कितना आ गया 2। अब नीचे वाली गिनतियों पर लघुत्तम निकालना है, यानी 3, 5 और 7 का एलसीएम यानी लघुत्तम। ठीक है, अब आप इनका लघुत्तम निकालेंगे। देखिए तीनों अलग अलग हैं, तो 3 5 15, 15 7 105, यानी इस पूरे का महत्तम क्या आ जाएगा 2/105। ऊपर आपका एचसीएफ, नीचे आपका एलसीएम। इस तरीके से किया जाएगा भिन्न का। अब इसी तरीके से उसका हम लघुत्तम ट्राई करेंगे भिन्न का। तो पहले हम अंश का लघुत्तम निकालेंगे, यानी 1, 2, 5 और 4 का लघुत्तम। 2 1 जा 2, ये हो गया 2। अब ये 5 से और फिर ये 2 से, यानी 2 गुणे 2 गुणे 5, यानी इतना आ गया 20। फिर नीचे की जो गिनतियां हैं हर, उनका हम महत्तम निकालेंगे। चलिए अब उनका महत्तम निकालते हैं। तीन, 9, 6 और 27, हम इनका महत्तम निकालने जा रहे हैं। भाग विधि में इस्तेमाल करना पसंद करूंगी, इसको आप ऐसे लिख लीजिए। अब ये दोनों बड़ी हैं, 27 को अंदर रखा, ये 9, तो 9 तरीक 27, ये देखिए कट गया। अब आपने 9 लिया, आपका क्या बचा 3, 6 और 9। अब इन दोनों में बड़ा है तो आपने 9 अंदर रखा, 6 बाहर, तो 6 कम 6, 3 बचा। फिर ये 6 से किया, 3 दूनी 6। अब ये 3 और 3 बचा, तो 3 और 3 में जो लघुत्तम निकलेगा वो 3 निकलेगा, यानी आपका यहाँ पर महत्तम जो निकलेगा वो 3 निकला। आप वैसे भी निकाल सकते हैं, आपका 3 निकलेगा। तो यहाँ पर लघुत्तम निकालने के लिए अंश का लघुत्तम और हर का महत्तम, यानी आपका हो गया 20/3। तो इस तरह से सवाल किए जाते हैं भिन्न का। अब हम बताएंगे घातांक होगा तो आप लघुत्तम और महत्तम किस तरह से निकालेंगे। मान लीजिए ये घातांक है, 3 घातांक हमको दिए हुए हैं, घातांक में दी हुई है संख्या और हमें महत्तम निकालना है। मैं क्या कर रही हूँ, इसी संख्या का मैं महत्तम भी निकालूंगी, इसी संख्या से मैं लघुत्तम भी निकालूंगी। तो आपको अगर ये नहीं आता हो तो मैं बता दूं, 2 के ऊपर 5, आप सिंपल देखिए, 2 के ऊपर 5 मतलब हो गया 3, 4 और ये 5। 5 के ऊपर 3 का मतलब हो गया 3 बार 5, और 7 के ऊपर 2 का मतलब हो गया 2 बार 7। दूसरी संख्या देखिए, 2 के ऊपर 4, 1 2 3 4, 3 के ऊपर 2, यहाँ 3 देखिए कहीं नहीं है, मैं अलग लिख लेती हूँ। फिर है 5, ये 5 के नीचे 5। तीसरा सवाल देखिए, 2 के ऊपर 3, 3 के ऊपर 3, मैं यहाँ लिख रही हूँ। फिर 5 के ऊपर 2 और फिर ये 7। महत्तम अगर हमें निकालना है तो हम कॉमन निकालेंगे। देखिए ये वाला 2 कॉमन है, देखिए तीनों में आ रहा है। फिर ये भी 2 तीनों में आ रहा है, फिर ये भी 2 तीनों में आ रहा है। फिर देखिए 5
यहाँ पे ये भी 5 ये भी 5 है, यहाँ पर 5 नहीं, तो बस एक ही 5। 7 देखिए एक बार आ रहा है, लेकिन इस वाले में 7 नहीं आ रहा, तो 7 हम नहीं लेंगे। इन दोनों में 3 आ रहा है, इसमें 3 नहीं आ रहा, तो 3 भी नहीं लेंगे। तो हमारा महत्तम केवल इतना हो जाएगा, और हम इसको ऐसा लिखेंगे 2 के ऊपर 3 गुणे 5। ये महत्तम। ऐसी संख्या जो सब में हो, 3 हो 4 हो, जितनी भी गिनतियां हो, ऐसी संख्याएं जो सब में हो, केवल हम उनको लेते हैं। अगर हमको इस तरह नहीं आता तो आप शॉर्ट फॉर्म में देखिए, तो आप अगर इसको ध्यान से देखिए, अगर आपको इतना मान लीजिए बहुत बड़ी बड़ी गिनता है, तो आप कहाँ तक उसको लिखोगे, तो मैं आपको ये बता रही हूँ। देखिए अगर आप कर सको तो 2 के ऊपर 4, देखिए 3 यहाँ कहीं नहीं, 3 को हमने अलग लिखा, फिर ये 5, फिर 2 के ऊपर 3, 3 के ऊपर 3, 5 के ऊपर 2 और गुणे 7। अब आप ये देखिए 7 यहाँ है, यहाँ नहीं, तो यानी 7 नहीं होगा महत्तम में, 3 भी महत्तम में नहीं होगा। ये दोनों गिनतियां ऐसी हैं जो तीनों में आ रही है, यानी महत्तम हमारा इसी से निकलेगा। अब इसमें जो सबसे छोटी गिनती हो, ये 3 4 5 में सबसे छोटी गिनती 3 है, तो महत्तम में 2 के ऊपर 3 ले लिया। अब 5 में देखिए ये 1 है, ये 2 है, 3, सबसे छोटी गिनती क्या है 1, तो ये आपका महत्तम हो गया, बिना एलैबोरेट करे, बहुत आसानी के साथ। ठीक है, वो मैंने इसलिए बताया था कि अगर किसी को नहीं आता हो तो वो समझ जाए कि इसका क्या मतलब होता है और वो हम कैसे करते हैं। अब लघुत्तम बताने के लिए मैं आपको लेके चल रही हूँ। लघुत्तम में क्या करते हैं कि अगर आप अब इस पैटर्न को समझ रहे हो तो मैं इसी पे काम करना पसंद करूंगी। देखिए अगर अब हमें लघुत्तम निकालना हो तो हम कैसे काम करेंगे, किस तरह से निकालेंगे। इसमें आप हाईएस्ट पावर देखिए, तो हाईएस्ट पावर मतलब सबसे ज्यादा पावर, तो ये 5 है, तो हमने ये 5 रख दिया। यहां पर सबसे ज्यादा पावर देखिए 5 के ऊपर 3, यहाँ होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पावर देखिए, तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो 7 के ऊपर 2 लिख लीजिए, यहाँ पावर 3 के ऊपर 3, तो ये आपका लघुत्तम हो गया। बस इस तरीके से घातांक का लघुत्तम और महत्तम निकालते हैं। लघुत्तम और महत्तम की थ्योरी के क्वेश्चंस के और भी वीडियो बने हैं, आप देख सकते हैं। थैंक यू।